तो आज देखेंगे हम व्यंजन संधि के तहत अनुनासिक संधि। अनुस्वार और अनुनासिक दोनों एक जैसी लगती हैं, दोनों में वर्णों का खेल है, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। अब यहाँ आपको अनुनासिक संधि की एक सरल पहचान भी बता दूंगा, जिससे आप तुरंत क्लियर कर सकेंगे कि अनुनासिक है अथवा अनुस्वार है और अनुनासिक की मेन पहचान क्या है। चलिए वीडियो में देख लेते हैं इस संधि के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें और इससे आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अनुस्वार संधि हमने देखी लास्ट वीडियो में, पिछले वीडियो में, क्लियर है। और अनुस्वार संधि जो बेसिक थी वो भी आपके पंचम वर्ण पर बेसिक थी, उसमें बिंदी हो जाती है ना और मैं को। और अनुनासिक संधि आज देखेंगे हम, और ये भी करीब करीब इसी तरीके की है, पर थोड़ा सा इसमें फर्क है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। फटाफट पढ़ो एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और आज पढ़ेंगे हम अनुनासिक संधि। देखो अनुस्वार संधि क्या थी, अनुस्वार में तो क्या होता है, बिंदी हो जाती है, लेकिन उसमें दो चीज फिक्स थी, या तो मैं था या न था। इन दोनों के स्थान पर या तो बिंदी होगी या दोनों रहेंगे। लेकिन अनुनासिक संधि में आपके देखो 5 वर्ग बताए थे मैंने आपको, कु, चू, टू, तू और ये पू। इसमें क, ख, ग, घ और ये ग, च, छ, ज, झ और ये वाला ये। टू में टा, ठा, डा, ढा और ये णा। त, था, दा, धा और ये ना। पा, फा, बा, भा और ये मा। अनुस्वार जो संधि थी उसमें केवल हम इन दोनों को ही पढ़ रहे थे, न और मैं को। लेकिन अनुनासिक संधि में ये पांचों वर्ण हमको काफी इंपॉर्टेंट है, देखने पड़ेंगे, ठीक है ना। और इनके स्थान पर आपका जस्ट डबल हो जाएगा। पहला जो वर्ण है वो तो आएगा आधा और दूसरा आएगा आपके पूरा। अगर ये दोनों नहीं मिलेंगे तो समझ लेना संधि नहीं है आपकी। कैसे, अब आप समझो और फटाफट पढ़ो एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। अनुनासिक संधि सूत्र है इसका, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। सूत्र है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। ये क्या कहता है, पदांत यर प्रत्यय आ रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, इसके स्थान पर उसी वर्ग का 5वां वर्ण हो जाता है। तो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, इसके स्थान पर आपका कौन सा हो जाएगा, 5वां वर्ण हो जाएगा, है ना। और यदि अनुनासिक वर्ण आगे है तो उसके आगे क्या होना चाहिए, अनुनासिक होना चाहिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कोई सा वर्ण आ जाए, उसके आगे यदि अनुनासिक है, इन पांचों में से कोई सा भी वर्ण है, यानी कि न, य, न में से कोई सा भी वर्ण है आपके, तो इन चारों में से कोई सा भी है, उसके आगे यदि 5वां वर्ण कोई सा भी आ रहा है तो आपको इसके स्थान पर यहां पर 5वां वर्ण ही होगा, यानी कि यही वर्ण हो जाएगा। लेकिन ये आपके हलंत होगा, आधा होगा। देखो अच्छा, यह कार्य विकल्प से होता है, इसमें यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इस संधि में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने लिख रखी है, भूल जाते बताना। यह कार्य विकल्प से होता है, यानी कि आप चाहो तो अनुनासिक संधि करो और नहीं चाहो आप तो आप क्या कर सकते हो, जशत्व संधि भी कर सकते हो। वो भी मैंने आपको पढ़ा दी। जशत्व में क्या होता है, तीसरा वर्ण हो जाएगा, अनुनासिक में क्या होगा, 5वां वर्ण हो जाएगा। अब देखो आप उदाहरण, वाक प्लस महिमा, तो ये तो पहला वर्ण है। पहले वर्ण के स्थान पर यदि हम तीसरा वर्ण कर देंगे, क, ख, ग, तीसरा वर्ण कर देंगे तो आपके जशत्व संधि बन जाएगी। और यदि विकल्प से अगर हम 5वां वर्ण कर देंगे, क, ख, ग, घ, ng, इसी वर्ग का, तो आपके रूप बन जाएगा वांग महिमा। क्लियर है, रूप बन जाएगा वांग महिमा। यह अनुनासिक संधि हो जाएगी। अब आपको मान लीजिए उदाहरण दे देता है वाग महिमा और पूछे आपसे कि कौन सी संधि इसमें है या कौन सी संधि का उदाहरण है, तो आप क्या बताओगे। थोड़ा सा समझ लेना इस चीज को। आपको देगा वाक महिमा और कहेगा जशत्व का रूप बनाओ, तो आपको बनाना है ये। वाक महिमा देगा तो आपको पूछेगा कि अनुनासिक संधि का रूप बनाओ, तो अनुनासिक का आपको रूप बनाना है ये। क्लियर है। दूसरे उदाहरण समझो, एक है तद प्लस न, तद प्लस न। अगर जशत्व बनाएंगे तो ये आपका द का द ही रहेगा, तीसरा ही रहेगा। अगर इसको आप बनाएंगे अनुनासिक संधि तो द के स्थान पर न बन जाएगा। तो यहाँ पहला वर्ण करोगे आप तो त, न और न, और अगर जशत्व बनाओगे त, द और न, दोनों ही सही है। ये हो गया आपके जशत्व, है ना, और ये हो गया आपके अनुनासिक।
अब देखो मैंने क्या कहा था, अनुनासिक की पहचान क्या है, दो अनुस्वार होंगे, दो अनुनासिक वर्ण होंगे, अनुस्वार नहीं, दो अनुनासिक वर्ण होंगे एक साथ, दो अनुनासिक वर्ण क्या होंगे, एक साथ होंगे। पहला कैसा होगा, पहला होगा आधा और दूसरा वर्ण होगा आपके पूरा। देखो तन्ने में दो एक जैसे हैं, न तो पहला वाला तो आधा है और दूसरा वाला पूरा है। इसी प्रकार मांग महिमा में आप देख लो, है ना, एक तो आधा है एक पूरा है। अब आप सोचोगे इसमें तो एक जैसे हुए ही नहीं, तो एक जैसा होना कोई शर्त नहीं है, पर अमूमन में ऐसा ही होता है। तो कुल मिला के एक जैसे एक साथ तो ठीक है, एक आधा एक पूरा ये भी बहुत जरूरी है, लेकिन एक जैसे हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए इसका इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अनुनासिक अनुसार अनुनासिक संधि का पहला रूप तो क्या है कि दो अनुस्वार होंगे, दो अनुस्वार नहीं, बार बार अनुसार याद आ रहा है, दो अनुनासिक होंगे एक साथ, दो अनुनासिक एक साथ होंगे और पहला आधा होगा, ये जरूरी है। ठीक है, देखो एतद मुरारी, अब यहां द को न करेंगे तो एतद मुरारी बनेगा। देखो ये पहला वाला अनुनासिक आधा है, दूसरा वाला अनुनासिक पूरा है। अनुनासिक संधि अगर जशत्व करेंगे तो द के स्थान पर द ही रहेगा, तृतीय वर्ण रह जाएगा, कोई सा भी वर्ण हो उसके तृतीय होता है जशत्व में, तो यहाँ तीसरा वर्ण हो जाएगा, एतद मुरारी रूप बनेगा। क्लियर हो गया? अब कोई डाउट है तो फटाफट पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब देखो प्रत्यय भाषायाम नित्यम, ये सूत्र क्या कहता है भाई, यहां तो जो पहला सूत्र था ना आपका यरो अनुनासिक अनुनासिक होगा, ये तो कह रहा है कि विकल्प से होगा आपके अनुनासिक संधि, आप करो चाहे मत करो, जशत भी छोड़ सकते हो, पर ये कह रहा है सूत्र कि यदि प्रत्यय आगे रहता है तो अनुनासिक संधि होगी ही, वहां आपके जशत तो नहीं होगी। तो देखो तद प्लस मात्रम, तो तद प्रत्यय, मृत प्लस मयम मृत प्रत्यय, तो यहां दोनों प्रत्यय उपसर्ग नहीं प्रत्यय, तो तद प्लस मात्रम, यहां प्रत्यय लगा हुआ है और यहां भी प्रत्यय लगा हुआ है। तो एक बात देखना आप ढंग से गौर मिला करके, अगर यहां प्रत्यय होंगे, ठीक है ना, तो आपको ये संधि अनुनासिक होगी ही होगी। तद प्लस मात्रम मृत प्लस मयम। अब यहां जब हमको करनी है अनुनासिक संधि तो द के स्थान पर पंचम वर्ण हो जाएगा इसी वर्ग का, द किस में आया है, तय वर्ग में आया है, तो इसका पंचम वर्ण कौन सा है, न, तो रूप बनेगा आपके तन्मात्रम। अब ये इंपॉर्टेंट उदाहरण है मरणमयम। देखो तय के स्थान पर होना तो क्या था, न, लेकिन हो क्या रहा है यहां पर, न। ठीक है, अब ये संस्कृत में बहुत सारे सूत्र आते हैं तो वो न को न कर देता है, ठीक है ना, बहुत सारे सूत्र हैं, इस तरह अटकूपांग है, नमो गवसुड़ादि मित्रम है, इस तरह बहुत सारे सूत्र हैं। तो मृतमय का रूप आपको मृणमयम बनाना है, ये ध्यान रखना, इसको रट लेना, मृणमयम बना दोगे तो गलत हो जाएगा, संधि कहीं कहीं घूम जाती है, अपवाद दे जाती है, तो ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। चलो अब इसके उदाहरण देख लो। वाक महिमा, ये तो अनुनासिक में बनेगा वांग महिमा और जशत में बनेगा वाग महिमा। एतद मुरारी, एतन मुरारी बनेगा, एतद मुरारी बनेगा। अनुनासिक बनाओगे तो ये, जशत बनाओगे तो ये, यानी कि अनुनासिक कैसा बनेगा, विकल्प से, कैसा, विकल्प से बनेगा, है ना। देख लो भूभृत नित्यम, भूभ्रन नित्यम, भूभृत नित्यम, रिष्टुम महत, रिष्टुम महत, प के स्थान पर ब हो गया, प फ ब तीसरा वर्ण हो गया, इसलिए ब बना है, ठीक है, कभी कंफ्यूज मत होना। पृथक नरेंद्र, पृथक नरेंद्र है, पृथक नरेंद्र है। तन्नय मैंने आपको बता ही दिया था। दिग्नाग, 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 सन्मार्ग, सदमार्ग, वांगमलम, वाग्मलम। क्लियर है? अब देखो प्रत्यय भाषा नित्यम, यदि प्रत्यय आगे रहे, प्रत्यय आगे रहे तो अनुनासिक संधि नित्य होगी। क्लियर है? अब देखो प्रत्यय में तद प्लस मात्रम, तन्मात्रम, मैंने आपको बताया था यहां अनुनासिक होना ही होना है, यहां आपको जशत वाला रूप नहीं मिलेगा, ये वाला रूप नहीं मिलेगा, तीसरा नहीं होगा, पंचमी होगा। तन्मात्रम, वांगमयम, चिन्मात्रम, विराणमयम, है ना। देखो ट है इसलिए इसका अंतिम विराणमयम आया है ना, और यहां द है इसलिए इसका ये आया है, बस मृण में आपको याद रखना है। क्लियर है? कियत मात्रम, कियन मात्रम, चिन्मयम, वांग मात्रम, दिंग मात्रम, मृणमयम, ये रट लेना भाई, ये रट लेना, यहां कोई नियम नहीं चल रहा है। नियम क्या, संधि होगी फिर उसमें बहुत सारी रूप सिद्धियां होंगी, तो तय के स्थान पर न तो होना था पर यहां क्या हुआ है, न हुआ है, तो मृणमयम इसलिए रट लेना आप। अब मयम तो पैफ ब, पैफ है बम है, तो अमयम रूप बन जाएगा, अमयम। क्लियर है?
इस तरीके से आपको चीज़ें याद करनी है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, वर्णों का महत्व देख लो भाई, और इसको समझने के लिए पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 3 संधियां देखी हमने, चरत्व, जसत्व और अनुनासिक। क्लियर है? चर्त में पहला अक्षर हो रहा था प्लस से पहले, ये सब चीजें प्लस से पहले बता रहा हूं मैं। पहला अक्षर होना था पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और शह सह को। जसत्व में तीसरा होना था, है ना, और अनुनासिक में आपके 5वां होना था। क्लियर है? अब भी कोई चीजें तो बताओ। यहां चर्त में तो हमेशा आपको आधा मिलेगा, चर्त में आपको पहला अक्षर कैसा मिलेगा? आधा मिलेगा। जशत में आपको तीसरा अक्षर कैसा मिलेगा? पूरा मिलेगा या मात्रा सहित मिलेगा। और अनुनासिक में आपको प्रथम अनुनासिक तो मिलेगा आधा और दूसरा अनुनासिक मिलेगा आपको पूरा। जैसे एतन मुरारी, प्रथम अनुनासिक तो है आपके आधा, ठीक है, और मुरारी में मुंह है आपके पूरा। ये चीज ठीक है। तो 2 होंगे आपके अनुनासिक और 1 आधा 1 पूरा होगा। तो ये तीनों में आपको ध्यान रख लेना। पहला अगर आ रहा है तो चर संधि, तीसरा आ रहा है तो जसत संधि, और 5वां आ रहा है उसके साथ साथ में 2 आ रहे हैं एक साथ 5वें वर्ण, तो आपके अनुनासिक संधि, और ऊपर बिंदी आ रही है तो आपके अनुस्वार संधि। ठीक है? तो इस तरह की चीजें आपको और कहीं कोई नहीं बताएगा, इसलिए फटाफट पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नहीं किया है तो बेल आइकन भी दबा लेना। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।